गाइस, तो अभी अयांश कर रहा था होमवर्क। ये इसने होमवर्क पूरा कर लिया है और बहुत अच्छे से किया है। अब ये बोल रहा है कि मुझे एक कहानी सुनाओ। तो मेरे हाथ में है ये पंचतंत्र की बुक। ये देखिए, ये पंचतंत्र है। ये ठीक से दिख नहीं रहा होगा। ये है पंचतंत्र। अब इसकी एक कहानी है, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा। कहानी का शीर्षक है मूर्ख मित्र से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक राजा को बंदर पालने का बहुत शौक था। उसके महलों में कई प्रकार के बंदर थे। जब भी कोई नई नस्ल का बंदर आता तो राजा उसे देखकर बहुत खुश होता। इन बंदरों में एक बंदर ऐसा भी था जिसकी सारी आदतें मनुष्य से मिलती जुलती थी। अंतर केवल इतना ही था कि वह बंदर इंसान की तरह बोल नहीं पाता था। हर समय वह राजा के साथ ही रहता। सब लोग उसे राजा का लाडला बंदर कहते हैं। जैसे ये हमारा लाडला है, ऐसे ही राजा का लाडला बंदर हो गया वो। एक बार दोपहर के समय राजा बड़े आनंद से सो रहा था। राजा का लाडला बंदर गर्मी से राजा को बचाने के लिए पंखा से हवा कर रहा था। पंखे की ठंडी हवा से राजा को बहुत आनंद आ रहा था। इसी बीच कुछ मक्खियां अंदर आईं। इनमें से दो मक्खियां बार बार राजा के मुंह पर आकर बैठ जाती थी। बंदर उन्हें हर बार उड़ा देता, मगर यह मक्खियां कुछ अधिक ही ढीठ थी, जो बंदर के बार बार उड़ाने पर भी राजा के मुंह पर आकर बैठ जाती थी। बंदर कितनी देर तक उन्हें उड़ाता रहा, मगर मक्खियों ने भी अपनी जिद न छोड़ी। बंदर को दिल ही दिल में मक्खियों पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह बार बार उन्हें उड़ाता और सोचता रहा कि इनका क्या करूं। राजा बड़े आनंद से सो रहा था। यदि इन मक्खियों ने अपनी जिद न छोड़ी, राजा की नींद खराब हो गई तो उसका अंत दूर नहीं। यह मक्खियां उसकी मौत का कारण बन सकती हैं, फिर वह इन मक्खियों को ही क्यों न मार डाले। यही सोच रहा था बंदर कि मक्खियां फिर राजा के मुंह पर आ बैठी। अब की बार बंदर बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने झट से राजा के पास ही लटकती तलवार को म्यान से निकाला और उन मक्खियों पर वार कर दिया। मक्खियों का तो कुछ न बिगड़ा और वे बड़ी होशियारी से उड़ गईं, मगर राजा का मुंह कटकर उसके सिर से अलग हो गया। मूर्ख दोस्त ने अपने पागलपन से राजा को ही मार डाला। इसलिए इस कहानी की सीख है, नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है, या मूर्ख मित्र से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा होता है। अब अयांश कह रहा है दूसरी कहानी पर। अभी दूसरी कहानी पढ़ते हैं। पहली कहानी आपने देखी, कितनी शानदार थी, कितनी शिक्षाप्रद थी। अब एक दूसरी कहानी पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है गधा। वैसे तो यह कहावत बहुत ही लोकप्रिय है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मगर धोबी के गधे के बारे में कोई कुछ नहीं कहता, सीधे हो। वैसे ही एक गधे की यह कहानी है जो बहुत ही ताकतवर था, किंतु कुछ ही दिनों में वह बहुत कमजोर हो गया। धोबी ने जब अपने गधे को इतना कमजोर होते देखा तो उसे बहुत चिंता होने लगी। धोबी ने जब गधे को इतना कमजोर होते देखा तो उसे बहुत चिंता होने लगी। उसकी तो रोटी रोजी का सहारा यह गधा ही था। इसके बिना तो वह भूखों मर सकता था। मगर गधा बहुत कमजोर हो चुका था। धोबी ने एक दिन एक बाघ को जंगल में मरे हुए पड़ा देखा तो उसने मन ही मन में सोचा कि क्यों न इस बाघ की खाल उतार कर इस गधे को पहना दे। इससे लोग इस गधे से डरने लगेंगे। जिस खेत में यह चाहेगा उसमें घुसकर खा के आ जाएगा। बाघ के सामने तो किसी की हिम्मत पड़ती नहीं। धोबी ने जो सोचा उसे करने में उसे जरा भी देर न लगाई और बाघ की खाल उतार कर गधे को पहना दी। पापा दो शेर है कि एक है? एक है, एक गधा है ना? एक शेर एक गधा है। गधा भी उस खाल को पहनते ही अपने आप को बाघ समझने लगा। वह जिधर भी निकल जाता उधर ही लोग डर के मारे भागने लगते। अब तो ऐसे लगता था जैसे चारों ओर इस गधे का ही राज हो गया है। धोबी भी यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसे तो अब गधे पर खर्च भी नहीं करना पड़ता था। वह खाता भी सबसे अधिक था। हर खेत में घुसकर हरी फसलों को खा जाता। गधे को खाने को मिलने लगा तो वह फूल कर कुप्पा होने लगा। धोबी इसलिए खुश था कि सारे गधे तो क्या, जंगल के जानवर भी उसके गधे से डरते थे। जिधर से भी यह गधा गुजर जाता उधर ही लोग डर के मारे भागते हुए कहने लगते, बचो भाई, अपने रामू भाई का बाघ आ रहा है। एक दिन वह गधा जो बाघ बना हुआ था किसी किसान के खेत में घुसकर बड़े मजे से हरी हरी मक्की को खाने लगा। किसान सामने खड़ा यह सब देख रहा था। वह बेचारा उसे बाघ समझकर डर रहा था। इतने में सामने से एक गधी आ गई, जिसे देखकर गधा
लगा करने ढी चूं ढी चूं ढी चूं ढी चूं। किसान को बाघ का भ्रम टूट गया, वह समझ गया कि यह बाघ नहीं वास्तव में गधा है, बाघ के भेष में छुपा हुआ है। उसने उसी समय लाठी उठाई और उस गधे को पीटना शुरू कर दिया। उसे मारते देखकर दूसरे किसान भी पीटने लगे। इतनी मार पड़ी इस गधे पर कि वह वहां से उठने योग्य भी न रहा। धोबी ने पापा ये जब आकर गधे को देखा तो वह मर चुका था। शेर के। गधे को इसीलिए कहते हैं शेर की खाल पहनकर कभी कोई शेर नहीं बन सकता। ऐसी भूल करके अक्सर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।